गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाला हूँ। हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आगे पढ़ के करें तो करें क्या करें। मेरे पास कोई ऑप्शन है कि नहीं पढ़ने के लिए, पढ़ाई की जाए या पढ़ाई को यहीं पे रोक दिया जाए। जैसा कि मैं भीमराव अंबेडकर जी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ संवैधानिक तौर पे। उन्होंने संविधान में जो भी चीज़ें सारी लिखी है बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी है। अगर आज वो होते तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर करता कि जिस तरह आपने हर एक चीज़ों के लिए एक सिस्टम सेटअप किया था, तो पढ़ाई के अकॉर्डिंग राजनीति में जाने के लिए आपने ऐसा क्यों कुछ नहीं बनाया कि जिस तरह हमको चपरासी की नौकरी करनी है तो उसके लिए कंपटीशन बीट करना है, या अगर कोई हमको बैंक पे जॉब करनी है तो उसके लिए कंपटीशन बीट करना, CPMT देना तो कंपटीशन बीट करना, नीट देना तो कंपटीशन बीट करना, वनडे एग्ज़ाम देना तो कंपटीशन बीट करना है। मतलब अगर जिस भी क्षेत्र में हमको जाना उस क्षेत्र के बारे में हमको महारत हासिल होना चाहिए। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, फिजिक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और अच्छा खासा सब कुछ हमें पता होना चाहिए, तब हमें डॉक्टर की एक सर्टिफिकेट मिलती है, तब उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्टर माने जाते हैं। या इंजीनियर की बात करें तो मैथ हमारी अच्छी होनी चाहिए। सारी चीज़ों के लिए एक सिस्टम है एजुकेशन में। तो हमें समझ में नहीं आता कि राजनीतिक तौर पर जो राजनीतिक नेता बनते हैं उनके लिए ऐसा क्यों नहीं। अगर उन्हें PM बनना है, CM बनना है, कुछ भी बनना है तो उनका भी एक कंपटीशन होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जनता के हिसाब से सारी चीज़ें चूज करते हैं। इसी तरह फिर पढ़े लिखे लोगों के साथ होना चाहिए। जिसके पास डिग्री ऊँची है उसको अच्छी जॉब दे देनी चाहिए, उसे कंपटीशन देने की क्या ज़रूरत है। क्यों हम नीट CPMT या वनडे एग्ज़ाम दें, जो क्वालिफिकेशन उस हिसाब से आप हमको नौकरी दे दीजिए, हम करते रहें। क्योंकि जिस आदमी को या जिस भी पर्सन को देश चलाने के लिए दे दिया जा रहा है, जिसे शिक्षा का कोई सिस्टम भी नहीं पता हो, तो आप बताइए वो इस देश का क्या कर सकता है। चाहे वो सपा का नेता हो, चाहे वो BJP का नेता हो, चाहे वो BSP का नेता हो, या इवन किसी का भी नेता हो, किसी भी पार्टी से हो। तो कहने का मतलब है कि इसके शिक्षा के अकॉर्डिंग या देश के अकॉर्डिंग हमें शिक्षा की बड़ी ज़रूरत है। हमें ऐसे बंदों को सिलेक्ट करना है जिसके पास शिक्षा का अच्छा खासा सिस्टम हो। सीधी सी बात है, आपको अगर किसी चीज़ के बारे में अच्छा पता हो तभी आप अच्छा कर पाओगे, अन्यथा उसके बारे में आप अच्छा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पे अभी जो हमारे यहाँ 9th 10th 11th 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके गार्जियन का भी एक सिस्टम है। उन्हें पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया जाए, इंजीनियर बना दिया जाए, बैंक पर जॉब करा दिया जाए, IAS बना दिया जाए, इनकम टैक्स अफसर बना दिया जाए। ये सारे ख्वाब माँ बाप बच्चे से पहले देख लेते हैं, उन्हें कराना क्या है। लेकिन आप बताइए, अगर इसी तरह सब कुछ गवर्नमेंट जॉब या शिक्षा का सिस्टम चलता रहा तो क्या ये जो माँ बाप है जो अपने लड़कों के तहत इतना पैसा देके करा रहे पढ़ाई लिखाई, क्या आगे ये सब करा पाएंगे या उन्हें कराना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हर गवर्नमेंट आती है, कहती है कि भैया आप सेल्फ कुछ करो। मतलब क्या, अगर मुझे सेल्फ ही करना, सेल्फ में क्या है, पकौड़ा छानो या और भी जो चीज़ें बताई गई वो करो। तो पकौड़ा छानने का सिस्टम जो, अगर मुझे यही काम करना है तो हमारी पास जो मैथ की बुक है, साइंस की बुक है, उन सबको हटा दीजिए। उसमें फर्स्ट पेज पे डालिए पकौड़ा कैसे बनाया जाता है। जो कॉन्टेस्ट का चैप्टर होता है उसमें पकौड़ा के बारे में सब डाल दीजिए, या सिर्फ रोजगार के बारे में कुछ ऐसा डालिए कि आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए ना। भाई कितना आलू पड़ता है, कितना मिर्च पड़ता है, कितना तेल पड़ता है, ये सारी चीज़ें छपा दीजिए। बचपन से अगर हम ये चीज़ें सीखेंगे तो शायद पकौड़ा के बारे में अच्छा कुछ कर पाएंगे। गवर्नमेंट यही चाहती है। ठीक भाई, टिकिया बनाना तो टिकिया कैसे बनाए, कितना तेल डालें, भाई हमें ये चीज़ें सिखाओ ना। तो फिर ये नाटक क्यों इतना, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। हमारे घर वाले किस तरह से एक एक रुपये जोड़ जाड़ कर किस तरह से हमें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छे जॉब की अपेक्षा हमसे करते हैं। अगर इतना नाटक इस तरह है तो ये करने की क्या ज़रूरत है। घर वाले वो पैसा सेविंग करते, कुछ रखते, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई को छोड़कर कहीं और लगा कर कुछ अच्छा कर पाते हैं। लेकिन हमारे साथ हो क्या रहा है, भैया मोटी मोटी किताबें मिल जा रही हैं, चलो आपको चपरासी की नौकरी पानी है तो कंपटीशन क्वालिफाई करो, उसके बाद चल के इंटरव्यू दो, तब मिली तो मिली, वो भी कन्फर्म नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके लिए भी चलो भैया घूस खिलाओ सबको, उसके बाद कुछ बनता है तो ठीक है। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि शिक्षा को स्तर को चेंज किया जाए। शिक्षा का स्तर चेंज करने का मतलब, अगर ऊपर बैठने वाला व्यक्ति शिक्षित होगा तभी शिक्षा का विकास होगा, अन्यथा शिक्षा के बारे में आप भूल ही जाइए। हम रोज़गार मांगते हैं, जिस तरह
भाई प्रत्येक युवा रोज़गार मांग रहा, मैं भी मांग रहा हूँ। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आता, अपने भाइयों से या बहनों से ये नहीं समझ में आता कि रोज़गार किस बेस पे मांग रहे हो। जब गवर्नमेंट ने 5 साल आपके साथ ऐसा किया तो 5 साल बाद आपको क्या करना चाहिए था? किसी और व्यक्ति को चुनना चाहिए था। इंसान, आप अगर कोई बात होती तो आप तो ये कहते हो भैया 1 सेकंड में हम देख के बता दें आप क्या कर सकते हो, आपकी एबिलिटी क्या। अगर किसी को चैलेंज करना हो तो आप तुरंत उंगली दिखा के कह देते हो। जब 5 साल तक आपके साथ ऐसा हुआ, रोज़ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हुई, रोज़गार के अकॉर्डिंग, तब आपने फिर 5 साल के बाद फिर क्यों चुनाव किया उस जगह जहां आपका कुछ नहीं होना था। तो कहने का मतलब है कि जब तक आप सही इंसान का चुनाव नहीं करेंगे, चाहे वो सपा का हो, चाहे बीजेपी का हो, यानी मैं किसी पार्टी का पर्सन हो, तब तक ना तो शिक्षा का विकास होगा, बेरोजगारी दम पे दम बढ़ती जाएगी। आने वाला कल एक दूसरे की हत्या करने के लिए खड़े हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होंगे, कोई सिस्टम नहीं होगा, तो होगा क्या फिर? ये तो देखिए, अच्छी शिक्षा होती है, अच्छा नॉलेज होता है तो लोग अच्छी तरह अच्छी चीज़ें सोचते हैं और अच्छा कुछ कर पाते हैं। शिक्षा ही देश को महान बनाता है और हमें एक अच्छी शिक्षा चाहिए। हम शिक्षा पा भी रहे हैं, लेकिन जो आगे का सिस्टम है उसका कोई मामला नहीं है। इसलिए अब तो उम्मीदें भी खत्म हो गई। अब तो मन यही करता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया जाए, कुछ ना किया जाए, बस ये पकौड़ा तला जाए और हो सकता है चिप्स भी सीख लिया जाए, जिस तरह छाना वाना जाता है, जो भी सिस्टम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ये पढ़ाई हमसे ना करवाइए, सिर्फ पकौड़े के बारे में छापिए, चिप्स के बारे में छापिए, जिससे अच्छा खासा हम इसके बारे में सीख सकें और अपने रोज़गार को बढ़ा सकें आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी है। दूसरी चीज़ें ये आती है कि आप कहते हो कि जो गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं, आपने कभी शायद, आप सभी अगर पढ़ाई किए होते तो शायद पढ़ाई का स्तर जानते हैं। आप एक चुनाव जीतने के लिए, आप एक हमारे गांव में या किसी भी गांव में प्रधानी होती, एक पर्सन चुनाव जीतने के लिए साम दंड में सब कुछ लगा देता, पैसे कौड़ी दारू शराब सब कुछ बिकवा देता है। एक इंसान एक नौकरी पाने के लिए सोचिए, उससे कहीं जाकर स्ट्रगल कर देता है। स्ट्रगल मतलब क्या? उस बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि माँ बाप किस तरह से पैसे दे रहे हैं। माँ बाप तो ये भी छिपाते रहते, बेटा बस तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसे तो मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके तुमको दूंगा। वो बेचारा क्या करता है, अगर 24 आवर्स होते हैं तो उसमें कम से कम 12-14 घंटे वर्क करता है और सब कुछ भूल जाता है, खाना क्या पीना क्या, एटलास मतलब सारी चीज़ें भूल जाता है। किस लिए? एक छोटी सी नौकरी के लिए या एक नौकरी के लिए। लेकिन मेरे साथ क्या होता बाद में? मेरे साथ ये होता है जब हम गवर्नमेंट जॉब हमको मिल जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको निजीकरण कर देती है, प्राइवेट सेक्टर में डाल देती है। अगर मुझे प्राइवेट ही करना था तो इतना झंझट क्यों, इतना कंपटीशन क्यों, इतना सिस्टम क्यों? ख़त्म कर दो यार सारी चीज़ें, सरकारी माने 0 कर दो। तो क्या मामला इन सब चीज़ों का? तो मेरा कहने का मतलब मुझे अपने युवाओं से ये कहना है, अभी भी वक्त है, समझ जाइए, सही इंसान का चुनाव कीजिए जिससे हमारा देश आगे जा सके, शिक्षा का स्तर बढ़ सके, लोग पढ़ लिख सके। नहीं तो आने वाला कल इससे भी बुरा होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। मैं अगर अपनी बात करूं, हो सकता है मेरे देखने वाले ये कहें कि आपने कितने कंपटीशन क्वालिफाई की। अच्छा हुआ कि मैं कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाया। काश अगर मैं कोई कंपटीशन क्वालिफाई करता, ऐसा नहीं कि नहीं किया हुआ, अच्छा हुआ मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। नहीं तो आज मैं यहाँ जो खड़ा हूँ ना, तो शायद यहाँ ना खड़ा पाता, मुंह के बगल कहीं मिट्टी उट्टी ले लेता। बात तो समझ गया, मुंह बगल मिट्टी लेने का। मेरा कोई स्तर नहीं रहता, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहता, शायद मैं ख़त्म भी हो जाता। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद क्या मतलब, करना यही काम है जो अभी कर। फिर भी मैं इस लाइफ से खुश हूँ, मुझे कोई इस बात का अफसोस नहीं। और मुझे दिल दिमाग में ये है, किसी अनपढ़ गवार के अंदर काम करने से अच्छा है किसी शिक्षित के अंदर काम कर लिया जाए या किसी शिक्षित पर्सन के साथ कुछ काम कर लिया जाए, ये ज़्यादा समझ में आता हमको। तो इसीलिए अभी सिस्टम है, अभी टाइम है, आप लोग सही व्यक्ति का चुनाव कीजिए। मुझे किसी पार्टी से मतलब, चाहे बीजेपी का चुनाव कीजिए, चाहे सपा कीजिए, चाहे बीएसपी, एनीवन किसी से, लेकिन हमारा शिक्षा का सिस्टम आगे बढ़ता रहे। ये सब चीज़ें देखते हुए आप अपने चुनाव कीजिए। सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो हमने किया है उसका परिणाम भुगत रहे हैं और आगे करेंगे तो भुगतते रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि अच्छे से सोचिए, अच्छे से पढ़ाई को देखिए और सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आगे का सिस्टम बनाइए। आज के लिए इतना काफ़ी है, ये मुझे कहना था। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि भाई क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्योंकि यहाँ कुछ भी कोई कहता है तो उसके ऊपर कुछ और हो जाता है। ठीक है।